क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, यानी इनमें से कौन सी ऐसी है जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऑप्शन ए है आपका स्ट्रैटिफाइड, ऑप्शन बी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक, डी है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अगर हम बात करें सैम्पलिंग टेक्निक्स की, सैम्पलिंग टेक्निक्स दो टाइप की होती हैं। क्या क्या? एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी आपके 4 आइटम्स हैं, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर। और बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा और स्नोबॉल। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शंस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिसमें बायसनेस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी रहती है, यानी हर एक के पास चांस रहते हैं कि वो सिलेक्ट हो सकता है। बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी की, उसमें कोई भी ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं रहती और उसमें बायसनेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहते हैं कि लेट्स से एक एग्जांपल है, आपके पास फिश पूल है, उसमें आपकी 20 चिट्स पड़ी हैं। आप गए और आपने एक चिट को बिना कोई बायसनेस के या बिना कुछ सोचे उसको पिक कर लिया, तो वो होती है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी उसमें ना तो कोई बायसनेस है, ना आपने कोई प्री डिटरमिन्ड कोई गोल है आपका, ना कोई आप जजमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। गए और वो चिट पिकअप कर ली, कोई आपके पास कोई थॉट नहीं थी, कोई जजमेंट नहीं थी, ना आप किसी की तरफ बायस थे। उसको आप क्या कहते हो? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और हर के पास चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, वही बात लिखी हुई है। सेकंड है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशंस दैट में डिफर इन इम्पॉर्टेंट वेज। It allows you to draw more precise conclusion by ensuring that every subgroup is properly represented in the sample. देखो stratified sampling क्या कहती है? जैसे अगर आपको कोई पूरे इंडिया की स्टडी करनी है, आपने क्या करा, आप यूपी, दिल्ली और लेट्स से बिहार, झारखंड या फिर आपने कोई भी हरियाणा, ऐसे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया और उनमें से रैंडमली एक को सिलेक्ट कर लिया। यूपी में से एक को, दिल्ली में से एक को, बिहार में से एक को, झारखंड में से एक को, हरियाणा में से एक को, यानी हर एक इंडिविजुअल को आपने वहाँ से पिक कर लिया। आपने ग्रुप्स बनाए, यानी आपने स्ट्राटा बनाया। स्ट्राटा को हम क्या कहते हैं? आपके सब ग्रुप्स। स्ट्राटा बनाया और उसमें से आपने सैम्पलिंग कर ली, उसको हम कहते हैं आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। बात करें अगर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? Also involves dividing the population into subgroups, but each subgroup should have similar characteristics to the whole sample. Instead of sampling techniques from each subgroups, you randomly select the entire subgroup. इसमें क्या होता है? जैसे हमने बात करी पहले स्ट्रैटिफाइड में, इसमें था कि सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन इसमें क्या है, हर एक ग्रुप में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और हम ग्रुप्स को डिवाइड कर देंगे और पूरे ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर आता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, द फर्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स एंड द रिमेनिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमिन्ड पैटर्न। अगर हम बात करें इस मेथड की, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको क्या डिवाइड करना है, आपको उसमें से फिर 5 पिक करने। तो आपने क्या करा, हर सेकंड बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, यानी आपने एक सिस्टम बना लिया। यानी फिर से फर्स्ट ना सेलेक्ट हो गया, आपने सेकंड सेलेक्ट करा, फिर थर्ड ना सेलेक्ट करके आपने फोर्थ सेलेक्ट करा, फिर फिफ्थ ना सेलेक्ट करके आपने सिक्स्थ करा, फिर ऐसे ही आपने एट्थ को सिलेक्ट करा और ऐसे ही आपने 10 को सेलेक्ट करा। यानी आपने एक सिस्टम बना दिया कि हमने हर ऐसे, यानी हर इवन बंदे को, यानी इवन स्टूडेंट को पिक करना है। तो वो होती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगर हम बात करें इन चारों में से, अगर इन चारों में से इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन थी कि आपने ऐसे स्ट्रैटा बना दिया, सब ग्रुप्स बना दिए, क्लस्टर में भी थी, सिस्टमैटिक में भी थी, लेकिन किस में नहीं थी? आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। आप बिना कोई सब ग्रुप बनाए, बिना कोई ग्रुप बनाए या बिना कोई थॉट लिए उसमें जा रहे हो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक।
तो वो आ जाता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप बस अपने रैंडमली जाके उस चीज़ को पिक कर लेते हो या उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हो विदाउट एनी प्री डिटरमिन्ड गोल। और कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे कलर का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जाता है और सबका इक्वल चांस होता है उसमें सेलेक्ट करने का। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।